आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और हमें अपनी सूझबूझ से उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। एक जंगल था, उसमें बहुत से जानवर रहते थे। उसमें एक शेर भी रहता था। शेर जब भी शिकार के लिए निकलता तो वो क्या करता, खूब सारे जानवरों को मार देता। इस तरह से सारे जंगल में बात फैल गई। सारे जानवर परेशान हो गए। बोले इस तरह से यदि ये शेर हमारे जानवरों का शिकार करता रहेगा तो हमारे तो जानवर बहुत कम हो जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? तो सब जानवरों ने मिलकर एक सभा की। उसमें उन्होंने विचार विमर्श किया। सबने अपनी अपनी राय भी दी। तो सबने वही था कि हम ये शेर से कैसे बचें। तो इन लोगों ने सबने निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं कि शेर से जाके बात करते हैं और उनसे कहेंगे कि महाराज, हम एक जानवर आपके पास यहीं भेज दिया करेंगे। सब जानवर बोले हाँ, ये बात ठीक है, यही करते हैं। क्योंकि अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था, कुछ तो करना ही था ना। तो सब जानवरों ने मिलकर एक दल बनाया और सारे जो जानवर जो है उसके पास, शेर के पास चल दिए। जब शेर के पास चल दिए तो शेर ने उन्हें दूर से आते देखा तो पहले तो वो घबराया कि इतने जानवर इधर क्यों आ रहे हैं। लेकिन इसने उसके बाद वहीं से चिल्ला के बोला कि अरे तुम मेरे पास क्यों चले आ रहे हो? क्या काम है तुम्हें? इतने सारे जानवर मिलके चले आ रहे हो। जानवर जो है हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप हमारी एक विनती सुन लीजिए। शेर बोला, हाँ बताओ क्या बात है। जानवर बोले, महाराज जब भी आप शिकार के लिए निकलते हैं तो आप काफ़ी जानवरों का शिकार कर लेते हैं, लेकिन आप उतने जानवरों को खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारे जानवरों की संख्या बहुत कम हो रही है और इस तरह से यदि जानवरों की संख्या कम होती गई तो आपकी प्रजा भी कम हो जाएगी। फिर आप राज किस पे करोगे? जब प्रजा ही नहीं तो राजा राज किस पे करेगा? तो ये बात शेर की समझ में आई। बोले हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो सब लोगों ने बोला, जानवरों ने बोला कि हम आपके पास यहीं पर एक जानवर भेज दिया करेंगे, आप उसको खा के यहीं अपने घर में रहा करिए। शेर को ये बात जम गई। बोले ठीक है, लेकिन तुम रोज एक जानवर भेज दोगे ना? सब जानवरों ने बोला, महाराज हम भेज देंगे। शेर बोला, यदि आपने नहीं भेजा तो मैं फिर जितना मन होगा उतने जानवरों को मार दूंगा। तो सारे जानवर बोले, नहीं महाराज, हम आपके पास एक जानवर जरूर भेजेंगे। तो शेर राजी हो गया। सारे जानवर चले गए और उसके बाद जानवरों ने एक एक जानवरों को राजा के पास भेजना शुरू किया। तो इस तरह से शेर उस जानवर को खा लेता और आराम से अपनी गुफा में पड़ा रहता। इसे काफ़ी दिन हो गए। फिर एक बार क्या हुआ, एक खरगोश की बारी आई। खरगोश तो बहुत वैसे भी छोटा होता है।
तो सबने कहा आज तुम्हारी बारी है। खरगोश ने सोचा, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, आज मेरी बारी है तो मैं जाऊंगा। तो खरगोश चला। अब सोचता जा रहा था कि इस शेर के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं कोई तरकीब निकालूं जिससे मैं इससे अपने प्राण बचा सकूं। तो सोचता गया तो उसे एक तरकीब आ गई और वो आराम से घूमता घामता इधर कहीं उधर घूमता हुआ शेर के पास पहुंचा। तो जब खरगोश पहुंचा तो वो दोपहर हो चुकी थी। शेर यहाँ गुस्से में बैठा था और चिल्लाया कि तुम अब आ रहे हो, मुझे तो कितनी जोर से भूख लगी हुई है, और तुम पिद्दी से खरगोश को खा के मेरी कौन सी भूख मिटनी है। उन्होंने इतने पिद्दी से खरगोश को मेरे यहाँ भेजा है। खरगोश हाथ जोड़ के पूरे विनम्र से उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ बोला, महाराज आप मेरी एक बात सुन लीजिए। शेर बोला, कहो। तो खरगोश बोला, महाराज उन्होंने एक खरगोश नहीं, उन्होंने 10-10 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया और वो बोला कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और मैं ही सारे खरगोश खाऊंगा। मैंने उससे बहुत मना किया कि हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, हम उनका भोजन है, उन्हीं के पास हमें जाना है, लेकिन वो माना नहीं। बोला नहीं मैं ही राजा हूँ, वो तुम्हारा कोई राजा नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा शेर हूँ और मैं ही ताकतवर हूँ, मैं ही तुम्हें खाऊंगा। तो उसने जबरदस्ती 9 खरगोश खा लिए। जब 9 खरगोश खा लिए, मैं कैसे भी अपने प्राण बचाता हुआ आपके पास आया हूँ। अब शेर को तो गुस्सा आई, बोले मैं ही राजा हूँ, ये दूसरा राजा कहाँ से आ गया। बोले मुझे नहीं मालूम महाराज, वो तो मुझे रास्ते में मिला था। शेर बोला चलो पहले मैं उसी को सबक सिखाता हूँ, बाद में तुम्हारा भोजन करूँगा। खरगोश बोला चलिए महाराज। तो खरगोश तो आगे आगे, शेर उसके पीछे चल दिया। तो खरगोश उनको ले गया, ले जाके एक कुएं के पास पहुंचा। तो खरगोश बोला, महाराज ये जो जमीन में गुफा है इसी में वो शेर रहता है। बोला अच्छा, क्योंकि कुआं जमीन में होता है तो उसने उसी को गुफा बता दिया। शेर को बोला कि ये उसकी गुफा है, ये जमीन में ही रहता है। शेर बोला अच्छा देखता हूँ। तो शेर ने ऊपर से कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी। जैसी परछाई दिखी तो शेर को आ गया, विश्वास हो गया कि अरे हाँ इसमें एक शेर है। क्योंकि जब हम पानी में देखते हैं तो हमें अपनी परछाई दिखती है ना, तो शेर को तो ये बात पता नहीं थी। तो उसने पानी में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखी। तो ऊपर से वो चिल्लाया, अरे तुम कौन हो। तो नीचे से कुएं से फिर आवाज़ आई, तुम कौन हो। शेर बोला हाँ ये तो बराबर बोल रहा है। फिर शेर ऊपर से बोला, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ, तुम नहीं हो। तो कुएं से फिर आवाज़ आई, मैं ही जंगल का राजा हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ, तुम नहीं हो। तो इस तरह से जब आवाज़ आई तो शेर को बहुत गुस्सा आई कि ये तो मान ही नहीं रहा। तो शेर बोला अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। क्रोध में आके कुएं में कूद गया। जैसे ही कुएं में कूदा वो पानी में डूब गया, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था और शेर उससे फिर निकल नहीं पाया और उसमें डूब के मर गया। खरगोश ने देखा, कुएं में झांक के देखा
देखा कि शेर तो मर चुका है। अब उसने चैन की सांस ली, क्योंकि उसके प्राण बच गए थे, और दौड़ता हुआ जानवर के पास पहुंचा और जानवरों से बोला, देखो मैं बच गया। सबने कहा, अरे तुम बच गए? बोले हाँ। बोले कैसे? तो उसने सारी बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे किया। सब लोग बहुत खुश हुए कि इतना छोटा सा खरगोश लेकिन है बहुत चालाक, इसने इतने बड़े शेर को भी हरा दिया। और सब लोग खूब नाचने गाने लगे और खूब आराम से उन्होंने उस दिन बहुत ही मज़े किए। तो इस तरह से शेर का अंत हो गया और खरगोश की जान बच गई। तो अब बताइए आपको इससे क्या शिक्षा मिली? हमें इससे यही शिक्षा मिली कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हम यदि उसका कोई उपाय सोचेंगे तो हम उस परिस्थिति का बहुत अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे, जैसे खरगोश ने किया। खरगोश के आगे मौत खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल डरा नहीं और उसने अपनी तरकीब से शेर जैसे विशाल जंगल के राजा को भी मात दे दी और उसने अपने प्राणों की रक्षा की।